अच्छा। वैसे मुझे बताइएगा, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है और आवाज़ क्लियर है? यस सर, स्क्रीन भी शेयर और आवाज़ भी सही है आपकी। ठीक हो। अच्छा। इतनी देर थोड़े से 2-3 मिनट और वेट कर लेते हैं ताकि पार्टिसिपेंट थोड़े ज्वाइन कर दें। तो मीनवाइल आप में से जितने भी यहाँ पे मौजूद हैं, कोई बता सकता है कि अ, वो स्कॉलरशिप के हवाले से कहाँ तक पहुंचा है, या फिर कोई आइल्स किसी ने कर लिया है, या ऐसी कोई हर्डल जिस किसी को आ रही हो, फेस करनी पड़ रही हो। दरअसल आप कुछ बताना चाहेंगे इससे रिलेटेड? नहीं सर, मैंने और कोई सेशन नहीं किया हुआ, मैं पाइथन फिलहाल सीख रहा हूँ। अच्छा। आपका भी स्कॉलरशिप का ही प्लान है? जी सर, कोशिश है इंशाल्लाह। चलिए ठीक है, हम फिर सेशन अब स्टार्ट करते हैं। अगर किसी को किसी चीज से रिलेटेड कोई क्यूरी तो वो पूछ सकता है। तो आज हमारे सेशन में हमने तीन चीजें डिस्कस करनी है: रेंज फंक्शन, फॉर लूप और वाइल लूप। फॉर लूप और वाइल लूप ये ऐसी दो लूप्स हैं जो कि पाइथन में यूज होते हैं, और ये बहुत रिपीटेटिवली यूज किए जाते हैं पाइथन लैंग्वेज में। ऑलमोस्ट हर कोड में ही ये यूज होते हैं। अच्छा, स्टार्ट करते हैं रेंज फंक्शन से। रेंज फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जिसको हम मोस्ट ऑफ द टाइम फॉर लूप के साथ ही ना उसकी एडिशनली उसको यूज करते हैं। इसका मकसद क्या होता है कि ये नंबर्स को जनरेट करता है। फॉर लूप रेंज फंक्शन, इसका सिंटैक्स है, लास्ट टाइम जिस तरह हमने इंडेक्सिंग पढ़ी थी, ठीक है, ये तकरीबन वैसे ही काम करता है। लेकिन ये जस्ट एक नंबर जनरेट करता जाता है, जो भी इसको कहो। तो हम क्या करते हैं कि हम रेंज लिखते हैं, ठीक है, और ब्रैकेट में स्टॉप। स्टॉप का मतलब है, ये तो एक सिंटेक्स में स्टॉप लिखा हुआ है, लेकिन एट एट द एंड इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे कोई ऐसा डिजिट रखे कि जहां पर जाकर ये स्टॉप हो जाए लूप। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर हम 6 इसमें लिखते हैं सिर्फ ब्रैकेट में, तो वो डेट मीन्स के वो 0 to 5 तक उसे प्रिंट करेगा। ठीक है। मीन्स के ये हम एक लिमिट डिफाइन कर रहे होते हैं। स्टॉप को इस तरह भी कह सकते हैं कि हम एक लिमिट डिफाइन कर रहे होते हैं। और रेंज को लिखने के ये तीन तरीके हैं। हम उसमें स्टार्टिंग पॉइंट भी बता सकते हैं, मीन्स कि अगर हम जीरो से नहीं स्टार्ट करवाना चाह रहे, उसको हम डिफरेंट वर्ड डिजिट से स्टार्ट करवाना चाह रहे हैं, देन आप उसको डिफाइन कर सकते हैं। और स्टॉप को भी डिफाइन करना पड़ेगा साथ। स्टॉप तो एनीवे डिफाइन हो गई होगा। और थर्ड प्रोसीजर ये है कि हम स्टेप को भी डिफाइन किया जा सकता है। स्टेप मीन्स कि अगर हम 0 प्रिंट करवा रहे हैं, हमने उसके बाद 1 को नहीं प्रिंट करवाना, तो हम डायरेक्ट 2 को प्रिंट करवाना चाह रहे हैं, तो हम वो भी उसमें स्टेप डिफाइन कर लेते हैं कि ये 1 स्टेप या 2 स्टेप अहेड प्रिंट करता है साथ साथ। ठीक है। तो इसको देख लेते हैं यहाँ पे, जिस तरह खाली अगर हम रेंज के फंक्शन को प्रिंट करवाते हैं इस तरह, लेट्स सी कि ये क्या आता है आंसर। अब ये हमें इसने पूरा रेंज दे दिया कि यार आपकी एक्चुअल रेंज है 0 to 5। उसने स्टार्टिंग पॉइंट खुद ही डिफाइन कर दिया और ये खुद ही डिफाइन कर दिया। अच्छा, ये अकेला रेंज यूज नहीं होता मोस्ट ऑफ द टाइम, ये मोस्ट ऑफ द टाइम फॉर लूप के साथ ही यूज होता है। तो रेंज को बस आप कॉन्सेप्चुअली समझ लें, इसको फॉर लूप के साथ ज्यादा अच्छा समझ आ जाएगा आप सबको। अच्छा, नेक्स्ट हम देखते हैं फॉर लूप। फॉर लूप में हम क्या करते हैं? फोर लूप कुछ ऐसे इस्तेमाल होता है कि जिसमें अभी फोर लूप और वाइल लूप में ना मैं फर्क बता देता हूँ। फोर लूप
में हमें नंबर ऑफ आइट्रेशंस नोन होती हैं, हमें पता होती है कि कितने आइट्रेशंस तक ये लूप चलना है। ठीक है। वाइल लूप में हमें नंबर ऑफ आइट्रेशंस नोन नहीं होती। ठीक है, तो हमें नहीं पता होता कि वाइल लूप कब तक चलेगा। तो इसलिए फॉर लूप वहां पे यूज करेंगे जहां पे हमें आइट्रेशंस पता हो। ठीक है, वहां पे फॉर लूप यूज करेंगे। जहां पे हमें आइट्रेशंस नहीं पता, वहां पे हम वाइल लूप यूज करेंगे। वाइल लूप बेस्ड ऑन कंडीशंस पे चलता है। हम कह देते हैं कि वाइल कोई कंडीशन आगे लिख देते हैं, जब तक वो कंडीशन ट्रू रहेगी वाइल लूप चलता जाएगा, जैसे ही वो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी लूप ब्रेक कर जाएगा। ठीक है। तो हम फॉर लूप को यहाँ से ही देखना स्टार्ट करते हैं, रेंज वाले टॉपिक से। जिस तरह ये लिखा हुआ है फॉर आई। अच्छा, आई क्या है? आई एक वेरिएबल है जो हमने इसके अंदर, फॉर के अंदर डिफाइन कर दिया। फॉर आई इन रेंज। इन मतलब कि ये एक फंक्शन है, बिल्ट इन फंक्शन है पाइथन का, कि आई इन रेंज। इस अच्छा, पाइथन एक बड़ी सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज की तरह भी, इंग्लिश लैंग्वेज ही है एक तरह की ना, उसको अगर इसी तरीके से समझे। इसके सिंटैक्स बहुत इजी टू अंडरस्टैंड होते हैं। तो ये बिल्ट इन फंक्शन है। इन आई की जगह आप जो मर्जी लिख सकते हैं, एक्स लिख लें, बी लिख लें, जो सा भी वेरिएबल आपने लिखना है। आई हम इस वजह से लिखते हैं क्योंकि एक आइट्रेशन का वर्ड से हम आई को उसको डिनोट कर लेते हैं। ठीक है। अब फॉर आई इन रेंज 5, दैट मीन्स कि अब देखते हैं ये प्रिंट क्या करता है। प्रिंट 5, 0 to 4। इसने 0 to 4 तक नंबर्स प्रिंट कर दिए। ठीक है, मतलब कि 5 स्टॉपिंग पॉइंट है, तो 5 से एक डिजिट पीछे तक वो नंबर्स प्रिंट कर देगा। अब ये लूप किस तरह चला है, ये चीज देख लेते हैं। पहले जब लूप चला फॉर आई इन रेंज, आई को वैल्यू असाइन असाइन हुई रेंज की तरफ से 0। 0 वैल्यू फर्स्ट इसने असाइन की, लूप के अंदर एंटर हुआ और उसने प्रिंट कर दिया 0। 0 आ गया। ठीक है। अब दोबारा वो लूप के ऊपर दोबारा जाएगा। फिर आई इन रेंज, अब नेक्स्ट उसने वैल्यू रेंज ने असाइन की 1, और फिर अगेन प्रिंट की तरफ आया तो वो 1। इसी तरह ही करते करते ये 4 तक सारी चीजें असाइन करता करता इसने 4 तक प्रिंट कर दिए। तो ये रेंज का सिंटैक्स इस तरह यूज किया जाता है। इसके अंदर हमें लाजमी कोई ना कोई वैल्यू लिखी होनी चाहिए। एक लिखेंगे तो वो स्टॉप कंसीडर होगी, जिस तरह उसने यहाँ पे प्रिंट कर दिया। अब देखते हैं स्टार्टिंग और स्टॉपिंग पॉइंट का क्या सिनेरियो होता है। इसको रन करते हैं। सेम मेथड है, लेकिन हमने उसको स्टार्टिंग पॉइंट डिफाइन कर दिया है कि हमने इसका स्टार्टिंग पॉइंट 1 से शुरू करना है और 6 तक। 6 मीन्स कि हमने 5 तक जाएंगे। ठीक है। तो अगेन उसने इसी तरह किया, 1 से लेके 5 तक प्रिंट कर दिया। आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं, 6 से स्टार्ट करते हैं और आप लेके चले जाएं इसको 10 तक। और एक लंबा हो जाएगा, 10 तक लेके चले जाएं। तो ये 6 से स्टार्ट करेगा, 9 तक प्रिंट कर देगा। ठीक है। ये रेंज फंक्शन इस तरह काम कर रहा होता है। स्टॉपिंग पॉइंट मींस के उसको एक्सक्लूड करके एक एक न्यूमेरिकल वैल्यू उसकी पीछे वाली, वहां तक वो आइटरेशन चलेगी, लूप चलेगा वहां तक। ठीक है। अब जो थर्ड सिंटेक्स टाइप है रेंज की, स्टार्ट स्टॉप और स्टेप, हम स्टेपिंग भी दे सकते हैं। वो आपको यहाँ आइडिया हो जाएगा किस तरह चलता है। ये देखें, 1 2, 2 इसने मतलब कि डबल स्टेप, एक स्टेप को ब्रेक करके, ठीक है, उससे नेक्स्ट वैल्यू प्रिंट करवा दी। 4 छोड़ के 5 प्रिंट कर दिया, 6 को उसने स्किप किया, फिर 7 8 को स्किप किया, 9। हम इसमें स्टेपिंग जितनी चाहें रख सकते हैं। हम 2 की तो है, 3 की भी रख सकते हैं। यहाँ पे 3 स्टेपिंग के साथ उसने प्रिंट कर दिया। बाय डिफॉल्ट 1 रहती है अगर हम कुछ ना लिखें, अदरवाइज 2 से स्टार्ट किया जाता है अगर हमने स्पेसिफिकली डिफाइन करना है इसको। ये वाला सिंटेक्स बहुत रेयर होगा यूज करना, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आप ये स्टार्टिंग और स्टॉपिंग पॉइंट या फिर ये सिर्फ स्टॉपिंग पॉइंट वाला ही इस्तेमाल कर रहे होंगे। इन शॉर्ट रेंज की जो सिंटेक्स है वो ये है पूरा। ठीक है। लेकिन अगर आपने सिंपली लिखना है, अगर सिर्फ एक वैल्यू लिखना है, तो वो स्टॉप कंसीडर की जाएगी। अगर आपने दो वैल्यू लिखनी है तो उसमें से पहली वाली स्टार्ट कंसीडर की जाएगी, दूसरी वाली स्टॉप कंसीडर की जाएगी। अगर आपने 3 डिजिट्स लिख दिए हैं तो पहले स्टार्ट कंसीडर किया जाएगा, दूसरी वाली वैल्यू स्टॉप कंसीडर की जाएगी, थर्ड वाली स्टेप कंसीडर किया जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं फोर लूप पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब फोर लूप, ये जिस तरह हमने ऊपर पढ़ा है ये सेम वही चीज है। ठीक है।
वो उसने रेंज को ही डिफाइन किया यहाँ पर जिस तरह भी उसने किया। जहाँ पे हमने 1 to 6 तक नंबर प्रिंट करवाने हैं, और उसने यहाँ पे प्रिंट की कमांड थोड़ी डिफरेंट करके शो कर देगी नंबर, और आगे इस तरह आइटरेशन प्रिंट होती जाएंगी। नंबर 1 2 3 4 5, ये नंबर चूंकि स्ट्रिंग था, ये तो उसमें था इन्वर्टेड कॉमास के अंदर था, तो ये एज इट इज प्रिंट हुआ। और आगे ये डिफरेंट आइटरेशंस प्रिंट होती गई। 1 2 6, 6 मीन से 5, ठीक है, -1 में। नेक्स्ट इसमें देख लेते हैं कि अगर हमने मल्टीप्लिकेशन टेबल यूजिंग फॉर लूप ये प्रिंट करवाना है, ठीक है। हमने ये नंबर 4 एक डिजिट है जिसका हमने मल्टीप्लिकेशन टेबल प्रिंट करवाना है, तो वो किस तरह करवाना है? मल्टीप्लिकेशन टेबल यूजिंग, यूजली हम 1 से लेके 10 तक स्टार्ट करते हैं। 4 1 4, 4 2 8, और इस तरह 4 10 40 एंड तक। तो हमें पता है 10 तक जाना है, हमें नंबर ऑफ आइटरेशंस नोन है, तो इसलिए फॉर लूप यूज करेंगे ऑफ कोर्स, और यहाँ पे 11 लगाएंगे क्योंकि हमने 10 तक जाना है। इसको देख लेते हैं इसने किस तरह यहाँ पे किया। ये देखें, इसने मल्टीप्लिकेशन टेबल यहाँ पे इस तरह प्रिंट करवा दिया। प्रिंट की कमांड आगे सिंपल यूज किया, जो हमने पिछले पूरे वीक हमने प्रिंट की कमांड को समझा है। यहाँ पे एफ स्ट्रिंग मेथड से भी आप प्रिंट को यूज कर रहे हैं, जिस तरह मर्जी यूज करें, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक फोर लूप से रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ ले। देन हम ये थोड़े से प्रैक्टिस क्वेश्चन है फोर लूप से रिलेटेड, तो वो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सर ये आप मल्टीप्लिकेशन वाली एग्जांपल रिपीट कर देंगे? हाँ, इंक्लूड कर देते हैं। अच्छा, मल्टीप्लिकेशन वाली एग्जाम्पल हम खुद सॉल्व कर लेते हैं इसके बाद। अच्छा, हमारे पास कंसीडर कर लें कि एक टास्क है। टास्क में हमें ये कहा गया है कि आप यूजर से कोई नंबर पूछें, ठीक है, और उसके मल्टीप्लिकेशन टेबल प्रिंट करवा दें, ठीक है। ये एक टास्क है सिंपल सा। तो अब इसको मैं अगर मार्क डाउन पे लिख देता हूँ, आस्क यूजर फॉर द नंबर एंड प्रिंट इट्स मल्टीप्लिकेशन टेबल, ठीक है। ये आई थिंक सर समझ आ गई होगी, सिंपल सा टास्क है। आस्क यूजर फॉर द नंबर एंड प्रिंट्स इट्स मल्टीप्लिकेशन टेबल। हमें और कुछ नहीं बताया गया कि क्या यूज कर रहे हैं, ये सारी हमारी चॉइस है। हम उसको मैन्युअली प्रिंट कर लें। अब मैन्युअली किस तरह प्रिंट किया जा सकता है कि हम सबसे पहले तो यूजर से नंबर आस्क पूछते हैं ना कि नंबर कौन सा है। तो वो हमें कमांड हमें पता है, इस तरह करके हमने इनपुट पूछना है उससे, ठीक है। एंटर अ नंबर, वह यहाँ पे नंबर एंटर करेगा, लेकिन अगेन हमें पता है कि ये वैल्यू स्ट्रिंग में आती है, तो हम इसको पहले से ही इंट में कन्वर्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास वो यूजर नंबर एंटर कर देगा, हमने अब क्या करना है, उसका मल्टीप्लिकेशन नंबर टेबल प्रिंट करना है। अब इसके दो तरीके हैं, एक तो फॉर लूप हमने ऊपर देख लिया, लेकिन अगर मैनुअली किस तरह करते हैं, तो मैनुअली तो बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है ना। कि जिस तरह हम यहाँ पे प्रिंट की कमांड को यूज करते, यहाँ पे अगेन स्ट्रिंग मेथड अगर मैं यूज कर लूँ, तो हम किस तरह करेंगे कि सबसे पहले फोर, जो कि नंबर हमारे पास जो सा भी वो प्रिंट करेगा वो यहाँ पे आएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल्स टू, ठीक है। और यहाँ पे हम एक्चुअली वो फंक्शन परफॉर्म करवा सकते हैं, नम मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक है। ये एक प्रिंट की कमांड है जो हमें मल्टीप्लिकेशन नंबर जो है ना प्रिंट करके देगा। इसको अगर हम कॉपी कर लें फॉर टू के लिए भी, ठीक है। इसी तरह ही 10 तक होगा, मैं अब सारे लिख नहीं रहा, लेकिन इसी तरह ही 10 तक वो प्रिंट करता है। अब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैं 5 देता हूँ, तो 5 1 5, 5 2 10, ठीक है। इस तरह ही 10 तक या 20 तक, लेकिन मुझे कितनी ज्यादा प्रिंट कमांड लिखनी पड़ेगी इसके लिए, तो यहाँ पे आता है फोर लूप। फोर लूप में अब हमें पता है, हमें नंबर ऑफ आइटरेशंस नोन है, ठीक है। तो फोर आई इन रेंज, आई अगेन
ये मैं दोबारा बताता हूँ, आई कोई भी आप वेरिएबल असाइन कर सकते हैं। इसका जस्ट मतलब ये है कि नंबर ऑफ आइटरेशंस की कौन सी वाली चल रही होगी उस वक्त। रेंज, इसमें हम ऑफ कोर्स 1 से स्टार्ट करना है और हमने जाना है 10 तक, तो 10 मीन्स यहाँ पे 11 पुट करेंगे। ठीक है। अब अच्छा, अब इंडेंटेशन यहाँ पे देनी है क्योंकि हमने लूप की बॉडी में एंटर होना है, तो यह स्टार्टिंग यहाँ से नहीं स्टार्ट करेंगे, हम इसको टैब दबाएंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है। प्रिंट, हमें उसके बाद प्रिंट कर दे, और यहाँ पे अगेन स्ट्रिंग मेथड यूज कर लेते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा। कौन सा भी नम वो एंटर करेगा, मल्टीप्लाई बाय, अब यहाँ पे हमने एंटर करना है आई, जोन सी भी आइट्रेशन चल रही होगी उसके साथ मल्टीप्लाई इज इक्वल्स टू, और यहाँ पे उसको परफॉर्म करवा देना है, नाम मल्टीप्लाई बाय आई। इतना सा हमने फंक्शन लिखा है बस। इतना सा फंक्शन ये वही काम कर देगा जो इतने सारे प्रिंट स्टेटमेंट्स के साथ हम अगर हमें करना पड़ना था। लेट्स सी, नंबर एंटर करते हैं 8, ये देखें 8 1 से लेके 10 तक उसने प्रिंट करवा दिया। ये 8 उसने कहाँ से उठाया, हमने जो नंबर एंटर किया था, और हमने यहाँ पे एफ स्ट्रिंग मेथड में हमने एज अ स्ट्रिंग पुट नहीं किया, हमने एज अ वेरिएबल इसे पुट किया कि इसके जो भी नंबर इसको असाइन है वो वाली यहाँ पे हर आइट्रेशन में ले। ये आई हर आइट्रेशन में बदल रही है ऑफ कोर्स, क्योंकि रेंज की वैल्यू है ना, ये एक्चुअली रेंज की वैल्यू है, तो हर आइट्रेशन में ये वैल्यू बदल रही है। हर आइट्रेशन में फॉर लूप इस आई को एक नई वैल्यू असाइन कर रहा है इस रेंज के अंदर से, तो वो आई यहाँ पे हर बार ही चेंज हो रहा है 1 2 3 4 से 10 तक, इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हमने वही चीज को आपस में मल्टीप्लाई करवा के परफॉर्म करवा दिया। अब ये 10 दफा चलेगा, और 10 दफा जो जो सी वैल्यू आई की आती रहेगी यहाँ पे वो चेंज होता रहेगा, बाकी ये एक्स इज इक्वल्स टू एज इट इज आएंगे क्योंकि हमने ये स्ट्रिंग मेथड पढ़ा है ना। तो ये इतना सा इसका सोल्यूशन है। बताएं, समझ आई किसी को कोई इशू इसमें? क्लियर? यस सर, क्लियर है। अच्छा, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस के कर लेते हैं। प्रिंट नंबर्स फ्रॉम 10 टू 1। अच्छा, यहाँ पे वो कह रहा है कि हमें जो है ना नंबर्स प्रिंट करने हैं, लेकिन 10 टू 1 उल्टे नंबर्स परफॉर्म करने का कह रहा है। बताएं कैसे किए जाएंगे? 1 टू 10 नहीं, 10 टू 1 परफॉर्म करना है आपने। कोई आइडिया किसी को? एनीवन? कोई वॉलंटियर नहीं करना चाहेगा इस पर? सर हम स्टार्टिंग 10 रख देंगे और जो एंड है वो 1 कर देंगे। बट वो तो रिवर्स पे, रेंज तो रिवर्स पे नहीं ना चलेगा। रेंज तो चलेगा असेंडिंग ऑर्डर में। सर नेगेटिव वैल्यूज देंगे। नेगेटिव वैल्यू बिल्कुल देंगे, ठीक है, लेकिन इसमें हम इसको एक चीज पहले ट्राई करते हैं। हमने इसकी थर्ड सिंटैक्स एक पढ़ा था, इसके दो तीन तरीके हैं करने के, लेकिन मैं इस फास्टेस्ट वे से करता हूँ। हमने रेंज का एक सिंटैक्स पढ़ा था यहाँ पे, ये स्टार्ट स्टॉप और स्टेप। ठीक है, ये स्टेप यहाँ पे यूज होगा, लेट्स सी कि ये कैसे यूज होगा। फॉर आई इन रेंज
अच्छा, अगर तो हम स्टेप में सिंपल पॉजिटिव वैल्यू लिखते हैं ना, तो देन तो वो स्ट्रेट फॉरवर्ड असेंडिंग ऑर्डर पे चलेगा, ठीक है। लेकिन हमें अगर इसको ऑपोजिट लिखना है, इसमें 10 to 0, देन हमें यहाँ पे -1 डालना पड़ेगा। ये एक तरीका है इसको सॉल्व करने का, तो इसको ट्राई करके देखते हैं। सिंपल इतना सा इसका वो है कोड, और उसने 10 से लेके 1 तक हमें प्रिंट कर दिया सिंपल। ये एक फास्टेस्ट वे है। इसके दूसरे भी वेज होते हैं, लाइक अगर किसी को स्टेप्स के बारे में इतना नहीं आइडिया, तो अगेन वो फिर कुछ प्लस माइनस एडिशन इस तरह करके वो सोल्व कर ले, उसके लिए थोड़ा 3-4 लाइनों का कोड हो सकता है। बट अगेन हर एक का अपना अपना मेथड है इसमें करने का, इसको सोल्व। ठीक है, तो ये एक सिंपल स्टेप का एक हमें पता चल गया कि हम इसको इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे प्रिंट इवन नंबर्स फ्रॉम 2 to 20 उसने कहा गया, ये भी एक बड़ा आसान सा है। बता सकता है कोई किस तरह करेंगे? फॉर आई इन रेंज, उसने कहा फ्रॉम 2 to 20 हमने प्रिंट करवाना है, तो 2 तो हमें पता स्टार्टिंग है, और उसने ये भी बता दिया कि 20 तक प्रिंट करवाना है। लेकिन उसके साथ एक कंडीशन बताई है इवन नंबर्स की, वो किस तरह करेंगे? सर इंक्रीमेंट करेंगे हम 2 का 8 दफ़ा। इंक्रीमेंट तो ठीक है, चले आपने वर्ड सही इस्तेमाल कर दिया, लेकिन हम हमारे पास अगेन यहाँ पे स्टेप है ना, जब तो हमें क्यों मल्टीप्लिकेशन और एडिशन करना है, तो हम यहाँ पे 2 का स्टेप करेंगे सिंपल। ठीक है, और अगेन प्रिंट आई, ये ले। ठीक है। अच्छा, ये 20 चूंकि स्टॉपिंग पॉइंट है, तो ये एक मैंने गलती कर दी। हम इसको कर लेते हैं 21 तक, ताकि वो 20 तक आके रुके। ये ले, ठीक हो गया। यहाँ पे रेंज और फॉर लूप का कॉम्बिनेशन वो इन शॉर्ट ना यूज करवा रहे हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट करते हैं प्रिंट स्क्वायर ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 to 5। चलो लेट्स सी कि ये किस तरह किया जाता है। अच्छा, हमने एक कोई नंबर होगा हमारे पास, उसका हमने स्क्वायर प्रिंट करवाना है, या वो सिंपली खुद कह रहा है बल्कि फ्रॉम 1 to 5 का स्क्वायर हमने प्रिंट करवाना है। तो अगेन ये लूप तो चलेगा ही जाएगा, फॉर आई इन। अच्छा, वो वैसे उसने खुद ही दे दिया सारा, सब कुछ उसने खुद ही बता दिया। तो लेट्स सी 1 to 6, और आई को जोन सा भी यहाँ पर नंबर आएगा, ऑफ कोर्स उसका स्क्वायर प्रिंट करवाता जाएगा। ये हमने अर्थमेटिक ऑपरेशन पढ़ा हुआ है, एक्सपोनेंशियल वाला। ठीक है, ये 1, 4, 9, 16, 25। इसको हम थोड़ा सा क्राफ्ट इस तरह भी कर सकते हैं कि हम पहले आइटरेशन प्रिंट करवा देते हैं। ठीक है, आई, इसको अगेन इसमें लिख देते हैं फिर बेहतर। इस तरह लिख देते हैं, पता चल जाएगा कि कौन सी आइटरेशन थी। 1 का 2, 2 का 4, 3 का 9 आ गया, 4 का 16, और 5 का 25 आ गया। ठीक है, और ये लास्ट वाला क्वेश्चन तो आई थिंक सो मैंने अभी ऊपर किया है, आस्क यूजर फॉर अ नंबर एंड प्रिंट इट्स टेबल। ये जो मैंने अभी आप लोगों को यहाँ पर करके दिखाया है कि हमने यूजर से नंबर पूछा और फिर उसका टेबल प्रिंट कर दिया। यहाँ पे उससे कोई सा भी नंबर पूछ लो, आपको उसका टेबल प्रिंट कर देगा पूरा 10th। कहाँ तक करना है वो आप 20, 100 तक, जिधर तक भी करना है वो आप पे डिपेंड करता है। इवन के 21 तक, 20 तक करना है तो वो 20 तक भी कर देगा। ये यहाँ तक था हमारा फॉर लूप।
ठीक है, अब ये ऑफ कोर्स कॉम्बिनेशन ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट्स के साथ भी यूज किया जा सकता है फॉर लूप। तो वो फिर आगे आगे देखेंगे साथ साथ। तो फॉर लूप के बारे में किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकता है। नहीं, सब क्लियर है सबको? चलें फिर वाइल लूप पे आते हैं। अच्छा वाइल लूप, अच्छा फोर लूप और वाइल लूप पे जिस तरह मैंने पहले बताया था, फोर लूप पे हमें नंबर ऑफ आइटरेशंस नोन होती हैं। जिस तरह प्रिंट नंबर फ्रॉम Z10 to 1, हमें पता था कि 10 से 1 तक लूप चलाना है, या 1 से 10 तक लूप चलाना है, या हमें पता था 10 दफा लूप चलना है बस। यहाँ पे भी हमें पता था ये 20 दफा लूप चलना है या 10 दफा लूप चलना है। यहाँ पे भी हमें पता था 4-5 दफा लूप चलना है। आस्क यूजर फॉर अ नंबर एंड प्रिंट इट्स टेबल, यहाँ पे भी हमें पता था कि कितनी दफा लूप चलना है, टेबल उसका प्रिंट करवाना है। तो हमें 10 दफा करवा लेंगे या 20 दफा करवा लेंगे या 30 टाइम्स करवा लेंगे। ठीक है, जित जोन सा भी नंबर होगा, या 100 टाइम्स होता, लेकिन हमें पता था नंबर ऑफ आइटरेशंस नोन थी। तो वहां पे हमें फॉर लूप यूज किया। वाइल लूप वहां पे यूज होता है जहां पे कंडीशन हमने मैच करनी होती है। लाइक वाइल लूप तब तक चलता रहेगा जब तक कंडीशंस ट्रू रहेंगी, और वहां पे ब्रेक हो जाएगा जहां पे कंडीशन फॉल हो जाएगी। जैसे कि ये फर्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे इंक्रीमेंट हम यूज करेंगे जिस तरह पिछली बार किसी ने वो जब प्रेजेंटेशन दी थी तो उन्होंने ये एक बताया था सिंटेक्स इंक्रीमेंट। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, जो कि सिंपल हम तरीका करते हैं। आई आई इक्वल्स टू I+1। ठीक है, इस चीज को लिखने का शॉर्टेस्ट फॉर्म एक ये है। ठीक है, इस तरह भी लिख लें तो कोई इशू नहीं है। अच्छा, अब ये चलेगा किस तरह? अच्छा, इसमें सबसे पहले हमें ना अब ये डिपेंड करता है कंडीशंस पे। ये थोड़ा वाइल लूप थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है क्योंकि कंडीशंस हमें देखनी पड़ती है। कंडीशंस कौन सी हो सकती है जिसपे लूप एटलीस्ट थोड़ा सा चले, और जब वो फॉल्स हो जाए और उसको हम वहां पे ब्रेक कर दें। तो यहाँ पे क्या है, आई को हमने पहले 1 कह दिया। अच्छा, ये आई को आप एक्स भी कह सकते हो, जो सा भी वेरिएबल आपने इसको असाइन करना है। तो आई को हमने 1 कह दिया। अब यहाँ पे वो क्या कह रहा है, वाइल 1 is less than और इक्वल टू 5 20। इसका उर्दू में अगर मतलब करें तो वो ये है कि जब तक 1 5 से छोटा है, ठीक है, और 5 से छोटा है या इक्वल है, तब तक ये लूप चलता रहना चाहिए। इसका लफ्जी मायनों में ये सिंपल सा मतलब है, जब तक 1 5 से छोटा है तो तब तक लूप चलता रहे। जैसे ही बड़ा हो जाएगा वो लूप खत्म। अच्छा, इसमें ना एक टर्म यूज होती है, वो मेरे जेहन में आ नहीं रही, जिसमें लूप का ना वो एरर आ जाता है। लाइक अगर हम ये इंक्रीमेंट ना लगाएं तो इसका मतलब I1 तो कभी 5 से बड़ा होगा ही नहीं, क्योंकि हम उसको इंक्रीमेंट ही नहीं कर रहे, आई की वैल्यू चेंज ही नहीं कर रहे। तो उस केस में ये एक डेड एंड हो जाता है लूप का, तो वो एरर आ जाते हैं, और वो मतलब कि अथेंटिक वे नहीं है उसको इस्तेमाल करने का। तो हमें हमेशा कंडीशंस को देखना होता है कि कंडीशन ट्रू हो रही है तो वो एक वक्त पर आके ब्रेक भी हो, फॉल्स भी होनी चाहिए कभी ना कभी। ऐसी बात नहीं है कि वो परमानेंट ट्रू ही रहे। तो वाइल लूप को जब जब भी लिखना है तो बस ये चीजें ध्यान में रखनी है कि कंडीशन जो सी ट्रू है वो कभी ना कभी 10 5 6 7 लूप्स के बाद फॉल्स लाजमी हो जाए। अब यहाँ पे हमने उस चीज को इस तरह मेक श्योर किया है। इसको हम प्रिंट करते हैं। ये अगेन जिस तरह हमने आइट्रेशन प्रिंट की थी 1 से 5, ठीक है, उसी तरह ही है। यहाँ पे हर बार ये लूप चला है आई का, ठीक है, और चूंकि यहाँ पे रेंज फंक्शन नहीं है तो यहाँ पे हमने ये वाला इंक्रीमेंट यूज किया। पहले प्रिंट करवाया, उसके बाद हमने आई की वैल्यू चेंज कर दी, आई की जो सी वैल्यू थी उसमें +1 कर दिया। ठीक है, तो वो फिर जब नेक्स्ट टाइम दोबारा वाइल में गया तो यहाँ पे 2 आया। 2 भी 5 से छोटा ही था, तो वो चलता रहा। इस तरह जब यहाँ पे 5 आया तो 5 छोटा तो नहीं था लेकिन इक्वल भी था, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन में लेस देन और इक्वल की हमने साइन डाला हुआ है ना।
तो तब भी लूप कंडीशन ट्रू हुई और अगेन वो लूप में एंटर हो गया। जैसे ही यहाँ पे 6 आ गया, 6 आया और जब उसने ये कंडीशन को देखा तो ये कंडीशन ने आंसर दिया फॉल्स। फॉल्स आंसर दिया तो ये लूप के अंदर वाली बॉडी चलेगी नहीं, वो डायरेक्ट उसके बाद लूप ब्रेक हो जाएगा। ये है वाइल लूप को यूज करने का तरीका। अब इसकी एक एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। जैसा हम अक्सर लॉगिन करते हैं, ठीक है, हम अपने क्रेडेंशियल्स लॉगिन करते हैं, फेसबुक लिंक्डइन कहीं भी लॉगिन करते हैं जब, तो हम उसमें पासवर्ड यूजुअली एंटर करते हैं। अब पासवर्ड हमें हम एक कह लें कि इन्फिनेट इन्फिनाइट टाइम्स तक एंटर कर सकते हैं पासवर्ड। तो बैक एंड पे, वो तो हमें फ्रंट एंड है ना, बैक एंड पे क्या होता है, वहां पे लूप यूज हुआ होता है वाइल लूप। वाइल लूप क्या उसमें होता है, हम जो पासवर्ड सेट करते हैं, ठीक है, वो ये कहता है कि जब तक पासवर्ड आपका वो सही नहीं आप एंटर करोगे, तब तक ये लूप चलता जाएगा। जैसे ही आप पासवर्ड सही एंटर कर दोगे, वो लूप ब्रेक होगा, आपकी एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी। ये एक रियल लाइफ एग्जांपल है वाइल लूप की। तो उस चीज को हम करेंगे किस तरह, अगर हम वही पासवर्ड वाला सिनेरियो अगर अप्लाई करना चाहें तो हम किस तरह करते हैं। तो वो इस तरह है कि पासवर्ड को सबसे पहले हमने एक वेरिएबल असाइन कर दिया। अब पासवर्ड ऑफ कोर्स एक स्ट्रिंग फॉर्म में होता है, वो न्यूमेरिकल फॉर्म में नहीं होता। इवन कि उसके अंदर अगर आप न्यूमेरिकल वैल्यू भी लिखना चाहो, लेकिन वो स्ट्रिंग ही कंसीडर की जाती है। ये पासवर्ड की एक डाटा टाइप होती है, ठीक है, कहीं भी आप पासवर्ड लगाओ वो हमेशा स्ट्रिंग फॉर्म में यूज किया जाता है। अब यहाँ पे कंडीशन क्या लगी है, वाइल पासवर्ड इज नॉट इक्वल टू पाइथन, मीन्स के पासवर्ड जब तक पाइथन के इक्वल नहीं होगा तब तक लूप चलता जाएगा। इसका मतलब ये कि पाइथन हमने एक पासवर्ड रखा हो, ठीक है, हमारे क्रेडेंशियल्स के जो भी हैं, हमने एक पासवर्ड रखा होगा पाइथन, तो जब तक पासवर्ड पाइथन के इक्वल नहीं होगा लूप चलता जाएगा। इसको एक दफा चेक करके देख लेते हैं। अच्छा, अब वो कह रहा है एंटर पासवर्ड। अब मैंने फॉर एग्जांपल पासवर्ड एंटर किया, मैंने पी कैपिटल कर दिया, पाइथन ही लिखता हूँ, एंटर करते हैं। ओके, लूप वो उसने एरर दे दिया। हम ये भी प्रिंट करवा सकते हैं कि यहाँ पे आप इसको इस तरह प्रिंट करवा लो। हाँ, ये पासवर्ड रीरन करते हैं लूप को, ठीक है। मैंने पाइथन एंटर किया, इनकरेक्ट पासवर्ड, ट्राई अगेन, ठीक है, अगेन उसने मुझे दोबारा दे दिया, मैंने दोबारा ट्राई किया, पाइथन 21, नहीं, दोबारा लूप चल पड़ा। मैं जो भी लिखूंगा यहाँ पे, जब तक सही पासवर्ड नहीं लिखूंगा लूप चलता जाएगा। जब मैंने लिख दिया अपना सही पासवर्ड, वहां पे लूप ब्रेक हो जाएगा। अच्छा, अ, यहाँ पे इसने इनकरेक्ट पासवर्ड दे दिया क्योंकि वो लूप का हिस्सा था, ये थोड़ी सी लॉजिक यूज करनी पड़ेगी हमें, ठीक है। इसको अगर हम इस स्टेटमेंट को ऊपर ले जाए ना, तो ये ज्यादा बेहतर काम कर। हाँ, तो ये जो लॉजिक यहाँ पे आई है ना, जब हमने सही पासवर्ड एंटर किया तो इसको इनकरेक्ट पासवर्ड नहीं देना चाहिए था, इसको डायरेक्ट करेक्ट पासवर्ड देना चाहिए था। आई थिंक सो ये छोटी सी चेंजेस के साथ ये सही काम कर सी पहले, ठीक है, इनकरेक्ट पासवर्ड अगर मैं सही लिखता हूँ, ठीक है, करेक्ट पासवर्ड। लेकिन अगेन यहाँ पे एक गलती एक और हो गई है, इसने शुरू में इनकरेक्ट पासवर्ड दे दिया जब हमने कुछ एंटर ही नहीं किया था। तो यहाँ पे फिर थोड़ी सी और लंबी लॉजिक हो सकती है कि मीन्स के इफ एल्स की कंडीशन लग सकती है, ठीक है। अगेन ये फिर लेटर ऑन जब थोड़ा सा एडवांस लेवल पे जाएंगे तो इस चीज़ों को देख लेंगे, बट लूप वाइल लूप यहाँ तक था। बताएं यहाँ तक किसी को कोई इशू वाइल लूप से रिलेटेड, किसी का कोई क्वेश्चन?
इसका कोई क्वेश्चन नहीं है सर? सर जब हमने यहाँ पे वाइल लूप यूज़ की है तो हमने कहा है कि पाइथन जो है वो इज़ नॉट इक्वल टू पासवर्ड। तो जब हम प्रिंट करते हैं पाइथन तो फिर वो इसको करेक्ट पासवर्ड क्यों कह रहा है? अच्छा मैं अच्छा मैं आपको बताता हूँ। ये जब वाइल लूप स्टार्ट हुई ना, तो ये लूप इतनी सी बॉडी है। ठीक है, ये जो वर्ड लिखा हुआ है, ये जो लाइन लिखी हुई है, ये आउट ऑफ द लूप लिखी हुई है, ये लूप के अंदर नहीं है। ठीक है, ये यहाँ तक कोड तभी आएगा जब तक लूप ब्रेक नहीं होगा। ठीक है, जब तक लूप चल रहा है यहाँ तक आएगी नहीं वैल्यू, यहाँ पे लाइन ऑफ कोड यहाँ पे चलेगा ही नहीं। इसलिए ये इंडेंटेशन हम देते हैं, जो ये देख रहे हैं ना आप लोग इंडेंटेशन, ये इसीलिए दी जाती है कि ये वाइल लूप की बॉडी के अंदर जौन सा भी कोड एग्जीक्यूट करना है, ये एक ब्लॉक कहा जाता है इसको, इस ब्लॉक को ही एग्जीक्यूट कर रहा होगा जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। जैसे ही फॉल्स हुई फिर वो आउट, इसको आउट आ जाएगा, इसके बाहर आ जाएगा, और यहाँ से स्टार्ट कर देगा उसको दोबारा रन करना। और इस पे आके हमने उसने कह दिया करेक्ट पासवर्ड। इसको आप कुछ भी लिख सकते हो, ये तो चलो एक मैंने करेक्ट पासवर्ड खुद से लिख दिया क्योंकि एक हमारा टास्क इस तरह का था पासवर्ड में, उसमें हमें करेक्ट पासवर्ड ही चाहिए ना। या फिर उसमें चूंकि पासवर्ड ही एंटर कर रहा है तो यहाँ पर इनकरेक्ट पासवर्ड एंटर करेगा या तो करेक्ट पासवर्ड एंटर करेगा, आप कुछ भी इसमें सीन हो सकता है। ठीक है, तो लेकिन ये अगेन ये लूप के बाहर लिखा हुआ है, तो इस वजह से लूप जैसे ही ब्रेक किया, हमने सही पासवर्ड एंटर किया, लूप ने ब्रेक किया, वो बाहर आके उसने ये कमांड प्रिंट कर दी, आगे मतलब कि फर्दर कोड उसको एग्जीक्यूट करना शुरू कर देगा। समझ आई? जी सर। ठीक हो गया। अच्छा, ये कुछ इसके while लूप से रिलेटेड प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्रिंट नंबर्स फ्रॉम 1 to 10, ये हमने आई थिंक से ऊपर किया है अभी, जिस तरह ये है। ठीक है, यहाँ पर आप अगर आप 10 कर दो तो ये 10 तक प्रिंट कर देगा, फ्रॉम 1 to 10। ठीक है, यहाँ पे अगर आप स्टेप ऐड करना चाहो, जो फॉर लूप पे हम करते हैं, तो बजाय कि इसको 1 करने के, आप इसको बजाय 2 कर लो। हर दफा आइट्रेशन, हर दफा आई की वैल्यू में +2 होगा, तो ये इस तरह कर देगा। जैसे ऑड नंबर इसने प्रिंट किया है। अच्छा लेट्स सी, हम इसको प्रिंट करवाना चाहते हैं इवन नंबर्स, तो हम इसका स्टार्ट कहाँ से करवा देते हैं? 0 से करवा देते हैं स्टार्ट इसका। ठीक है, 0 पे जब 2 ऐड होगा तो 2 आएगा ना, पहले 1 था, 1 में 2 ऐड हो रहा था तो 3 आ रहा था, तो ये अब इसने इवन नंबर्स प्रिंट कर दिए। आस्क यूजर अंटिल दे एंटर 0। चले, यहाँ पे वो हमारे पास कंडीशन है कि जब तक यूजर 0 एंटर नहीं ना करेगा तब तक लूप चलते रहना चाहिए। ठीक है, तो इसको करते हैं। नम इज इक्वल टू, अच्छा 0 चूंकि इंटीजर है, ठीक है, तो इंटीजर इनपुट एंटर नंबर, यहाँ पे वो जौन सा भी नंबर एंटर करता है। ठीक है, अब हमने लगाना है वाइल। वाइल, अच्छा इसमें कंडीशन क्या आएगी कि आस्क यूजर अंटिल दे एंटर 0। क्या कंडीशन लग सकती है, मतलब कि हमने रूप तब तक चलाना है जब तक वो 0 एंटर ना कर दे। दैट मीन्स के नम इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, नम इज नॉट इक्वल टू 0, प्रिंट नम। हाँ, और अगेन ये हमने उसके अंदर दोबारा पूछना है, हमने इनपुट दोबारा भी करवाना है उसके अंदर, ताकि हम उस, क्योंकि while लूप इतना सा है ना, यहाँ तक तो दोबारा कोड नहीं ना आएगा। ये तो हमने एक दफा पूछ लिया, स्टार्टिंग में वैल्यू होगी, स्टार्ट हो गई, लेकिन ये चीज तो दोबारा नहीं आएगी। ठीक है, तो हमने प्रिंट नम करवा देना है, और इसको, या प्रिंट नम क्यों करवाना है, हम इसको सिंपल कह सकते हैं नॉट 0। ठीक है, एंड देन अगर वो 0 एंटर कर दे तो सिंपली लूप से बाहर आके वो प्रिंट कर दे इट्स 0, बस। नाउ लेट्स सी। अच्छा हम पहले 5 एंटर करते हैं,
नॉट जीरो। 6 एंटर करते हैं, नॉट जीरो। 2 एंटर करते हैं, नॉट जीरो। लेकिन जैसे हम 0 एंटर करेंगे, इट्स जीरो। ठीक हो गया। ये हमने ये वाली इसको हमने सोल्व किया। फिर इसी तरह ही काउंट डाउन फ्रॉम अ यूजर गिवन नंबर, इसके जो भी यूजर नंबर एंटर करता है, जैसे 5 6, तो उससे उसकी रिवर्स हमने ना वो चलानी है, गिनती। मीन्स के 10 अगर उसने एंटर किया तो 10 से 9 8 7 इस तरह करके स्टार्ट करना है। ठीक है। इसमें हाँ, इसमें भी कंडीशन, इसको कर लेते हैं, इसको भी सॉल्व करके देख लेते हैं एक दफा। तो हम इसको स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट कर लेते हैं। एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं जिसमें इंट इनपुट स्टार्ट नंबर। अब आ जाए हम वाइल लूप लगेगा। वाइल स्टार्ट। अच्छा, वाइल यहाँ पे कब तक लूप चलाना, अच्छा यही चीज सोचने वाली बात है। अभी तो खैर वो लूप हम इसको इस तरह चला सकते हैं, वाइल स्टार्ट इज ग्रेटर देन 0। ठीक है। तो वो लूप चलता जाए जब तक, मीन्स अगर वो 10 एंटर करता है ना, तो जब तक 0 से बड़ी रहेगी वैल्यू, लूप चलता जाए। ठीक है। तो हम यहाँ पे प्रिंट करवाते हैं स्टार्ट। और अब हमने मेक श्योर ये करना है कि ये वैल्यू चेंज भी हो, तो हम इसको आइटरेट करते हैं, लेकिन इस बार हम इसे करेंगे नेगेटिव के साथ। हर लूप में एक वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। तो इसको स्टार्ट करके देख लेते हैं। कोई से भी एंटर देते हैं, 5 5 4 3 2 1। ठीक है। इसको 10 करते हैं, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। जब 0 पे आया तो ऑफ कोर्स वो लूप फॉल्स हो गया, एंड देन खत्म कहानी। ठीक हो गया। अच्छा, यहां तक बताएं किसी को भी कोई इशू हो, while लूप, for लूप, रेंज। इसके बाद ये एक फाइनल टास्क होगा। ये मैं ना लिंक शेयर कर दूंगा उस पे, स्लैक पे। तो आप सब ये ट्राई करिएगा अपने एंड पर। आस्क द यूजर, ये सारा एक ही क्वेश्चन का हिस्सा है। आस्क द यूजर फॉर अ नंबर, कोई भी यूजर से नंबर पूछना, फिर उसका मल्टीप्लिकेशन टेबल प्रिंट करवाना यूजिंग फॉर लूप। फिर उससे हमने प्रिंट करवा के हमने उससे दोबारा ये पूछना है सेम में कि डू यू वांट अनदर टेबल। अगर वो कहता है यस, तो अगेन वो रिपीट होगा। ठीक है। ये सारा लूप अगेन रिपीट होगा। अगर वो कहता है नो, ठीक है, तो स्टॉप व्हेन यूजर एंटर्स नो। जी पार्टिसिपेंट्स, किसी को कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड या किसी भी पाइथन के और जो टॉपिक्स हमने कवर किया उससे रिलेटेड? आज हमने फॉर लूप वाइल लूप कंप्लीट कर ली है। ठीक है। अब आगे ये हमने सिंटेक्स पढ़े हैं ऑफ कोर्स, तो आगे इनका जाहिर सी बात है मजीद एडवांस लेवल इनके जो जो कलेक्टिवली यूज होते हैं इफ एल्स के साथ, कंडीशनल स्टेटमेंट्स के साथ, वो फिर आहिस्ता आहिस्ता हम साथ पढ़ते जाएंगे। कल हम लिस्ट, टपल्स और डिक्शनरीज को देख लेंगे। तो बताएं, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो फॉर लूप वाइल लूप से रिलेटेड या और किसी चीज से रिलेटेड? जी मैम, सब आपका माइक अनम्यूट हुआ। सर मैंने ये कहना था कि मैंने देर से मीटिंग स्टार्ट की थी। मेरा लैपटॉप का ना इशू है, तो आप मुझे एक दफ़ा ओवरव्यू दे देंगे स्टार्टिंग से? हाँ, ओवरव्यू कर लेते हैं।
आज हमने ये तीन चीजें पढ़ी हैं, रेंज, फॉर और वाइल लूप। ठीक है। रेंज एक ऐसा फंक्शन है जो कि नंबर्स जनरेट करता है, सिंपल। इस इसको लिखने के तीन तरीके हैं। बेसिकली इसका फुल सिंटेक्स ये है। ठीक है। लेकिन अगर आप सिर्फ एक वैल्यू लिखो, ठीक है, तो एक वैल्यू हमेशा स्टॉप कंसीडर की जाएगी। डेट मीन्स के वो जीरो से स्टार्ट होगा, और अगर आपने 10 लिखा हुआ है तो डेट मीन्स वो 9 तक आके स्टॉप हो जाएगा। अगर आप दो वैल्यूज लिखते हो उस पे, इस तरह, लाइक इस तरह, तो पहली वैल्यू हमेशा उसका स्टार्टिंग पॉइंट्स कंसीडर की जाएगी, और सेकंड वैल्यू उसका स्टॉपिंग पॉइंट कंसीडर की जाएगी। ठीक है, जिस तरह ये स्टार्टिंग 6 से हुआ, एंड 9 पे हो गया। स्टॉपिंग मीन्स के जो लास्ट लिमिट डिफाइन करते हैं ना, उससे एक वैल्यू पीछे ही जाके रुकता है वो। और अगर हम ये स्टेप यूज करें, तो डेट मीन्स के आप कितने कितने वक्फे के साथ वैल्यूज प्रिंट करवाना चाहते हैं। जिस तरह यहाँ पे हमने ये किया, 3 स्टेप डाला, तो उसने पहले 1 स्टार्ट किया, उसके बाद 3, आफ्टर 3 4 आया, देन आफ्टर 3 7 आ गया। ठीक है। इसको अगर थोड़ा सा लेंथी कर लो और इसको स्टेप्स आप करवा लो 2, तो हर 2 स्टेप्स के बाद वो प्रिंट करी जा रहा है नंबर। ये अकेला बहुत रेयर है यूज हो रेंज फंक्शन, ये हमेशा फॉर लूप के साथ यूज होता है। फॉर लूप के साथ और भी बड़े तरीकों से डिफरेंट चीजें यूज होती हैं, लेकिन रेंज भी एक उसमें से एक चीज है जो हम यूज कर सकते हैं। फॉर लूप ऐसा लूप है जहाँ पे हमें नंबर ऑफ आइटरेशंस नोन हो, तब हम फॉर लूप यूज करते हैं। अगर हमें नंबर ऑफ आइटरेशंस का नहीं पता कि कितनी दफा लूप चलाना है, तो हम वहां पे वाइल लूप यूज करते हैं, क्योंकि वाइल लूप इज बेस्ड ऑन कंडीशन। कंडीशन जब तक ट्रू रहेगी वाइल लूप चलता रहेगा, जैसे ही फॉल्स हो जाएगी वहां भी वाइल लूप ब्रेक हो जाता है। तो फॉर लूप का सिंटेक्स ये है, फॉर लिख के, आई एक वेरिएबल है जो कि रेंज के अंदर से वैल्यूज को हर बारी अपने पे असाइन करेगा। फर्स्ट में जिस तरह फॉर आई इन रेंज, फर्स्ट लाइन, फर्स्ट पहली दफा इसने आई को 1 असाइन किया। ठीक है। 1 जब नेक्स्ट लाइन पे कोड पे आया, तो उसने 1 1 प्रिंट कर दिया यहाँ पे। जब दोबारा ऊपर जाएगा तो 1 के बाद 2 आता है, फिर वो असाइन करेगा तो उसने 2 प्रिंट कर दिया। इसी तरह ही करते करते 5 तक। ये आई जरूरी नहीं है कि आप आई लिखो, इसको आप एक्स भी लिख सकते हो, इसको आप वाई भी लिख, कोई भी वेरिएबल का नाम लिख सकते हो। ठीक है। लेकिन हाँ, फोर और इन, ये चीजें सेम ही रहेंगी। इन का मतलब है कि रेंज फंक्शन के अंदर से, ठीक है, जो सिंपल इंग्लिश का वर्ड है उसी तरह, लेकिन ये एक बिल्ट इन फंक्शन है, ये हम इसी तरह ही यूज करते हैं। और फोर भी बिल्ट इन है, और रेंज भी बिल्ट इन फंक्शन है। और इसका सिंटैक्स ये है कि आखिर में कॉलन लास्ट में लगाना है। और इंडेंटेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि ये पता चले जो है कोड ब्लॉक को, कि वो इसके फॉर लूप के अंदर का कोड कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अगर हम इसको बाहर कर देते हैं ना, तो ये उस तरह बिहेव नहीं करेगा। फॉर लूप एक सिंपल एक एम्प्टी हो जाएगा, वो एरर ही दे देगा, क्योंकि फॉर लूप के जब अंदर आया, उसके बाद कुछ 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 था ही नहीं प्रिंट करने के लिए ना। तो इसलिए ये इंडेंटेशन बहुत जरूरी है, ताकि पता चले ये फॉर लूप के अंदर है। जैसे ही ये लूप खत्म होगा, देन नेक्स्ट कोड आप उसके बाहर से स्टार्ट करेंगे। ठीक है। और फिर ये फॉर लूप है सारा जो हमने यूज किया है। लास्ट में आता है वाइल लूप। वाइल लूप हमने किस तरह, अगेन वही बात, कि वाइल लूप इज बेस्ड ऑन कंडीशन। जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी, ठीक है, तब तक ये चलता जाएगा। जब तक जैसे ही ये कंडीशन फॉल्स होगी, वहां पर ही ये लूप ब्रेक कर देगा। तो यहाँ पे हम जिस तरह इसका छोटी सी एग्जांपल देख लेते हैं कि आई को हमने 0 वैल्यू असाइन की थी, यहाँ पे आई 0 था। तो इसको अगर लफ्जी मायना करें ना हम उर्दू में, तो वो इस तरह है कि जब तक 0 10 से छोटा है या इक्वल है, तब तक ये लूप चलता रहना चाहिए। ठीक है। तो ऐसा ही हुआ, जब तक 0 10 से छोटा था और या इक्वल हो गया जब तक, ठीक है, तो वो लूप चलता रहा इस तरह। इतना सा हिस्सा यहाँ तक, ये पूरा लूप का हिस्सा है, क्योंकि ये इंडेंटेशन देखिए ना, ये वाइब के अंदर आ रहे हैं। ठीक है। जैसे ही लूप और अगर हमने लास्ट में जैसे ही लूप ब्रेक हुआ, तो इसको लेट्स से इसको प्रिंट करवा देते हैं, डन। ठीक है। जैसे ही लूप फॉल्स हुआ एंड पे, मीन्स के यहाँ पे वैल्यू 11 असाइन हो गई इसको, आई को,
तो वो लूप फॉल्स हो गया, क्योंकि 11 तो छोटा नहीं है 10 से, ना ही इक्वल है, तो फॉल्स हुआ तो वो डायरेक्ट अपने इस पूरे कोड को एग्जीक्यूट नहीं करेगा, लास्ट फर्दर कोड पे चला जाएगा जो स्टार्ट से शुरू होता है, और वहां से एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देगा। वाइल लूप में हमने ये चीज बहुत मेक श्योर करनी है कि जो भी कंडीशन है वो परमानेंट ट्रू ना रहे। ठीक है, बहुत रेयर केसेस हो सकते हैं गेम्स में जहाँ पे परमानेंट हम ट्रू रखते हैं, लेकिन वो बहुत एडवांस लेवल है, पहले इसको इस तरह ही समझ लेते हैं कि हमने मेक श्योर करना है कि ये परमानेंट ट्रू ना रहे। इसलिए हमने एक कोड उसी लूप के अंदर ऐसा लिखना होता है जो कुछ लूप्स के आइटरेशंस के बाद उसे फॉल्स कर दे, जो कि मैंने ये लिखा था आई, और आई को प्लस इज इक्वल्स टू 2, मीन के आई के अंदर ही हम उसको ना वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं उसकी, ताकि एक वक्त आएगा जब 10 से बढ़ जाएगा और वो स्टॉप हो जाएगा। तो ये एक वाइल लूप था। और इसकी एक एग्जांपल मैंने बताई थी कि जिस तरह हम पासवर्ड्स एंटर करते हैं अक्सर अपने क्रेडेंशियल के साथ, तो वो जो पासवर्ड्स होते हैं वो एक रियल टाइम एग्जांपल है वाइल लूप की। जब तक हम एंटर सही नहीं करेंगे वो रिपीट होते जाएंगे, हमें ऑप्शंस देते जाएंगे दोबारा एंटर करने की। जैसे ही हम सही एंटर करेंगे तो वो नेक्स्ट एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी और नेक्स्ट कोड एग्जीक्यूट हो जाता है बैक एंड पर। ये उसकी एक हमने एग्जांपल परफॉर्म की थी। ठीक है, और अगेन ये इसकी सारी हमने फिर जो क्वेश्चंस की। और लास्ट में ये फाइनल टास्क मैं स्लैक पे वैसे शेयर कर दूंगा, ये भी मैं आपको बता देता हूँ, सिंपल है। इसमें दोनों ही लूप यूज होंगे। ठीक है, आपको इंडेंटेशंस के साथ यूज करने पड़ेंगे, और लॉजिक अच्छी क्रिएट करनी पड़ेगी कि हमने यूजर से एक नंबर पूछना है और उससे उसका मल्टीप्लिकेशन टेबल प्रिंट करवाना है यूजिंग फॉर लूप। ठीक है, फिर फॉर लूप के बाद एंटर नहीं करना कोड, उसके बाद हमने उससे दोबारा पूछना है कि डू यू वांट अनदर टेबल। यूजर अगर यस करता है ना तो रिपीट करो यूजिंग वाइल लूप, क्योंकि ये एक कंडीशन बेस्ड है ना। यहाँ पे कंडीशन है यस करेगा तो ठीक है रिपीट कर देंगे, नो करेगा तो फॉल्स हो जाएगी। तो इस बेस ये कंडीशन है यहाँ पे वाइल लूप के लिए। अगर नो करता है तो उसको स्टॉप कर दो व्हेन यूजर एंटर्स नो। सिंपल। ठीक है, यहाँ तक था हमारा टॉपिक। अब वैसे भी 3 मिनट रह गए हैं, किसी का भी क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। थैंक यू सर। वेलकम। ये मैंने स्लैक पे शेयर कर रहा हूँ, ये टुडे इज नॉट गुड, आप सब इसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है गाइस, देन किसी का अगर कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ ले, देन हम मीटिंग एंड कर देते हैं। किसी चीज से भी रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन हो वो पूछ सकता है, जनरल क्वेश्चन है अगर वो पूछ सकता है, हमारे पास अभी स्टिल 2 मिनट्स है।